होता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, जेईई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं, ये देखिए आपका क्या है, ये फिनॉल है, ठीक है। आप बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप यदि कनेक्ट कर देंगे तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्या होता है, फिनॉल होता है, ठीक है। देखिए यदि आप फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करना चाहते हैं, ब्रोमीन Br2 के साथ, और इसके साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट यदि यूज करते हैं CH2, तो इससे जो बनने वाला जो कंपाउंड होता है, देखिए एक बार आपको Br ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और सेकंड जो प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा पोजीशन पे आपको Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी फिनॉल का रिएक्शन आप यदि करते हैं, ब्रोमीन को वाटर के साथ करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोला जाता है। देखिए ये OH आपका सेम पोजीशन पे आ जाएगा, बट Br जो आएगा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, सेकंड पैरा पोजीशन पे आएगा, अगेन कहां पे आएगा, आपको ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। तो देखिए जब आप ब्रोमीन को CH2 के साथ किए तो Br एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आया और एक बार कहां पे आता है, Br पोजीशन पे। लेकिन जब Br2 का रिएक्शन जब H2O के साथ करेंगे तो ये क्या जाएगा, एक बार आपको ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन। सेम रिएक्शन आप यदि डाइल्यूटेड यदि HNO3 के साथ करते हैं, यदि डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आता है, NO2 ग्रुप आता है, एंड सेकंड जो प्रोडक्ट बनता है पहला पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप आता है, ठीक है। सेम रिएक्शन आप यदि करना चाहें कंसंट्रेटेड HNO3, यदि आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं, HNO3 फिनॉल का रिएक्शन, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, और ये जेईई मेंस में कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है, इसका कॉमन नेम एग्जाम में पूछ दिया जाता है। देखिए ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, अगेन पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, अगेन क्या आ जाएगा, नाइट्रो पोजीशन पे। तो इसका कॉमन नेम पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। कॉमन नेम क्या होता है, पिक्रिक एसिड। तो देखिए फिनॉल का रिएक्शन आप ब्रोमीन का किए CH2 के साथ ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे आया। सेम Br2 को वाटर के साथ किए तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आया। सेम डाइल्यूटेड HNO3 के साथ किए तो ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे है, पैरा पे। सेम आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। और देखिए फिनॉल का क्या क्या रिएक्शन होता है। देखिए कोलवेज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, फिनॉल का नेम रिएक्शन है। आप फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, सेकंड CO2 एंड एसिड के प्रेजेंस में इसका जब रिएक्शंस करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा OHCOOH, ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। सेम होता है नेम, नेक्स्ट नेम रिएक्शन होता है राइमर-टीमर रिएक्शंस। ये भी आपका फिनॉल का बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। देखिए फिनॉल का रिएक्शन सबसे पहले आप क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरोफॉर्म
अगेन हम लोग एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड, देखिए कोल्बे रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन पे C डबल OH ग्रुप आया था और राइमर टीमन में क्या आ जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, कुछ फेनॉल का और हम लोग का ऑक्सीडेशन भी हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए आप यदि फेनॉल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हैं, फेनॉल का रिएक्शन आप जिंक डस्ट के साथ करते हैं, जिंक डस्ट, तो ये बन जाएगा बेटा बेंजीन। ये क्या बन जाएगा? बेंजीन। फेनॉल का रिएक्शन Na2Cr2O7, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई में। अगेन H2SO4, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बच्चा बेंजोक्विनोन। देखिए बेंजोक्विनोन। ठीक है, यदि आपसे बोल दिया जाए कि ये बेंजीन से आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे आप यूज करेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन। यहां पे यूज करेंगे COHCl एंड अनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, तो बेंजीन से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। सपोज कीजिए कि इस बेंजल्डिहाइड से आपको टॉलिन में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए, तो देखिए इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को जिंक अमलगम का रिएक्शन एंड HCl के प्रेजेंस में कीजिएगा, तो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। ये करता क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टॉलिन CH3। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ रिएक्शन के साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।